ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने दुनिया भर में तो खूब नाम कमाया, लेकिन अपने ही देश भारत में जिसे कोई ख़ास पहचान नहीं मिली। चीन का शाओलिन टेम्पल, जिसे आज पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है, जहाँ दूर दूर से लोग कुंफू सीखने आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चीन में ये कला कहाँ से आई? दुनिया को मार्शल आर्ट्स की कला देने वाले शख्स को चाइना में दामो, कोरिया में दालमा, जापान में दरुमा, थाईलैंड में ताकमो और दुनिया के कई देशों में कई अलग अलग नामों से पूजा जाता है, लेकिन जिसका वास्तविक नाम बोधिधर्मन है। बोधिधर्मन तमिलनाडु में कांचीपुरम के पल्लव वंश के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया था और बौद्ध भिक्षु बन गए थे। 22 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने आयुर्वेद, सम्मोहन, प्राणायाम, मार्शल आर्ट्स जैसी कई विद्याएं सीख ली थीं। अपने गुरु की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए बोधिधर्मन चीन चले गए। कहा जाता है कि बोधिधर्मन को चीन पहुंचने में 3 साल का वक्त लगा था। 3 साल के कठिन सफ़र के बाद ये चीन के नानियन गांव पहुंचे। इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहाँ बहुत बड़ा संकट आने वाला था। जब बोधिधर्मन वहां पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें ही संकट समझकर गांव से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से उन्हें कई दिन गांव से बाहर जंगल में रहना पड़ा। उनके जाने के बाद एक जानलेवा महामारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। लोग बीमार पड़ने लगे। गांव में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग डर कर इस महामारी से ग्रसित मरीजों को गांव के बाहर छोड़ आते थे ताकि यह महामारी उनको न लग जाए। क्योंकि बोधिधर्मन आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने एक विशेष प्रकार के जंगली पौधे से एक दवा बनाकर लोगों का इलाज करना शुरू किया, जिससे लोग पूरी तरह से स्वस्थ होने लगे। ये सब देखकर लोगों ने उन्हें संकटहर्ता मानकर सम्मान गांव में शरण दी। बोधिधर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी बनाने के काम पर लगा दिया और जल्दी ही पूरा गांव स्वस्थ हो गया। एक संकट खत्म होते ही उस गांव पर दूसरा संकट आया। कुछ लुटेरों की एक टोली ने गांव पर हमला कर दिया। वे बड़ी क्रूरता से लोगों को मारने लगे। गांव वाले नहीं जानते थे कि बोधिधर्मन एक विशेष भारतीय युद्ध कला कालारीपट्टू में पारंगत थे। बोधिधर्मन ने अपनी इस कला के बल पर हथियारबद्ध लुटेरों को गांव से मार कर भगा दिया। गांव वाले बोधिधर्मन का यह रूप देखकर भौचक्के रह गए। चीन के लोगों ने आज तक युद्ध की ऐसी कला नहीं देखी थी। इस घटना के बाद लोग ये समझ चुके थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और लोग उन्हें पूजने लगे। तब उन्होंने गांव वालों को इस विद्या को सिखाया, जिसे आज मार्शल आर्ट कहते हैं। इसके बाद बोधिधर्मन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन के गांव-गांव में भ्रमण करने लगे और अंततः बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध मंदिर शाओलिन पहुंच गए, जहां उन्हें चीनी ना होने की वजह से प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद भी वो वहीं पास में एक गुफा में रहने लगे, जहां उन्होंने 9 साल तक ध्यान लगाया। उस गुफा को आज चाइना में दामोदोंग के नाम से जाना जाता है। उनका यह समर्पण देखकर उन्हें मठ में प्रवेश की अनुमति मिल गई, जहां उन्होंने भिक्षुओं को ध्यान के साथ साथ कुंफू की भी ट्रेनिंग दी। बोधिधर्मन ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल शाओलिन में ही बिताए। कहा जाता है कि कुछ शिष्यों ने उनसे बदला लेने के लिए उन्हें खाने में जहर दे दिया था, क्योंकि अपने उत्तराधिकारी के रूप में बोधिधर्मन ने किसी और को चुना था। आज बोधिधर्मन शाओलिन मार्शल आर्ट्स के साथ साथ जैन बौद्ध धर्म के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों में लोग आज भी उनको पूजते हैं, लेकिन अफसोस हम भारतीय आज भी ठीक से उनको नहीं जानते।